हेलो टू द न्यू बिगिनिंग्स। मतलब जेन्युइनली मेरा बिल्कुल मन नहीं है देखने का, बट हो सकता है मैं गलत प्रूव हो जाऊं। जो मैं सोच रही हूँ, जो मेरा प्री कंसीव्ड नोशन है कि अच्छा नहीं होने वाला, बिना अपनी शहर के, बिना ओजी कास्ट के सारी चीज़ें अजीब हो जाएगी, बट हो सकता है कि मैं गलत प्रूव हो जाऊं। इसलिए सिर्फ आप लोगों के लिए और सिर्फ इस चीज़ को लेके कि बिना चांस दिए तो किसी चीज़ पे गिव अप नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने प्रॉमिस किया कि मैं 10 एपिसोड देखूंगी। ये है आज का मेरा पहला एपिसोड और 10 एपिसोड का रिव्यू रिएक्शन भी बनाऊंगी। इसलिए जो लोग देखने का सोच रहे हैं कि आगे कंटिन्यू करें नहीं करें, आपको इससे आइडिया हो जाएगा कि कैसा है क्या है, तो आप लोग भी इस बेसिस पे डिसाइड कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। बिना टाइम वेस्ट करे आज के एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। आई थिंक जो एक्चुअल प्लॉट है वो सारा लखनऊ में ही होगा, बट ये जो बात कर रहे हैं, आई थिंक जो सालाना जो भी कुछ होता है उसके लिए श्रीनगर में इनका शूट हुआ है। तो यहाँ पे ही शहर है क्योंकि उसने अपना छोड़ दिया था और वो यहाँ पे अपनी प्रैक्टिस कर रही है। एंड माहिद यहाँ पे आएगा फॉर दिस आई थिंक, और फिर वो लोग मिलेंगे या ऐसा कुछ होने वाला है। लेट्स सी क्या होता है, बस सारी थ्योरीज हैं अभी तो। हमारा माहिद अब माहिद नहीं रहा जनाब, मोहम्मद मुफ्ती माहिद नियाजी बन चुका है। हमारा माहिद तो बड़ा हो गया, मतलब यार 2 ही दिन में हमारा माहिद बड़ा हो गया। परसों तक तो हमारा माहिद एकदम छोटू सा था, बट शुक्र है कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एकदम से ही यूँ माहिद ने नहीं छोड़ दिया सारी चीज़ें। माहिद की वॉक तो वैसी की वैसी है, मतलब नाइस वॉक। हमारा माहिद नियाजी से मुफ्ती साहब भी बन चुका है भाई, मुफ्ती साहब। हमारा माहिद तो जनरली बहुत बड़ा हो गया है गाइज। एंड एक चीज़ मैं आप लोगों के लिए बता दूँ, इट्स नॉट माहिद एंड सहर एनी मोर फॉर मी, इट्स माहिद एंड भाविका फॉर मी। तो इट्स माहिद एंड भाविका, सो आई विल बी सेइंग दैट ओनली, क्योंकि ये तो फैक्ट है। बेशक मुझे कितना भी अच्छा लगे, अगर मैं ये शो देखना कंटिन्यू भी करूँगी तो इट्स माहिद एंड भाविका ओनली फॉर मी। तो इस चीज़ में किसी को नाराज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है भाई। ऑनेस्टली स्पीकिंग माहिद का लुक मुझे पहले ज़्यादा ऐसे अच्छा लगता था, मतलब एकदम प्यारा सा ऐसे। अब थोड़ा इंटेंस, थोड़ा सीरियस वैसे वाला लुक कर दिया। माहिद कितनी सारी दाढ़ी उगा के, बाल चिपका के, माहिद का लुक मुझे पहले वाला ज़्यादा अच्छा लग रहा था। मतलब फुप्पी की आई थिंक बहुत सारी कोशिशों के बाद भी जो हमारा माहिद है उसने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं छोड़ी। ये एक चीज़ मुझे खुशी दे रही है। मुझे लगा था कि 7 साल बाद कहीं यूँ तो ना हो कि माहिद को एकदम ही पागल कर कर आके और हैदर को इसकी जगह बैठा देंगे, बट इस चीज़ की मुझे खुशी है कि आफ्टर लीप ये एक चीज़, एटलीस्ट ये एक चीज़ तो ठीक हुई। यार फ्लैशबैक के अंदर हमारी शहर की आवाज़ तो आ रही है, बट दे आर नॉट शोइंग हर फेस। मतलब ये क्या है, मतलब आवाज़ तो उसी की है तो शहर की आवाज़, बट आई थिंक ये प्रॉपरली उसका फेस कट कर देंगे सारी चीज़ें। प्लीज़ यार फ्लैशबैक तो दिखा देना, थोड़े थोड़े इतने प्यारे प्यारे मोमेंट्स थे। कौन से अस्पताल है ये, कौन से अस्पताल है जिसके अंदर ये जबरदस्ती इंजेक्शंस लग रहे होते हैं? मेंटल असाइलम्स में भी नहीं हो रहा होता है भाई ऐसा। व्हाट इज दिस, ये क्या दिखाया है? ऐसी इतनी जबरदस्ती कोई भी नहीं करता। छोटे बच्चे जरूर थोड़े नाटक करते हैं, बट इतना नाटक और कोई नहीं करता इंजेक्शन लगवाने में। What is this? What is this? I just don't get it. मतलब I love the fact कि ये जो झिलमिलाती लड़कियां ये वाला गाना रखा, बट इतनी दूर से कोई डॉक्टर आ रही है, सारे घबरा गए। इन लोगों के एक्सप्रेशंस क्या है भाई? आई जस्ट डोंट गेट इट। ये ऐसे जो कुछ मूवीज में नहीं होता, मतलब करण जौहर की मूवीज में होता है ऐसे, जो कभी खुशी कभी गम में नहीं था कि शाहरुख खान आया और जया बच्चन को पता चल गया, एकदम वैसे वाले एक्सप्रेशंस दिए। ये क्या था? हेलो भाविका जी, हेलो, वेलकम टू द शहर होने को है, बस यही कह सकते हैं हम आपको। वेलकम टू द शहर होने को है। बस जेन्युइनली आई होप कि मैं गलत प्रूव हो जाऊं ये 10 एपिसोड देख के। आई जेन्युइनली विश कि मैं सही में गलत प्रूव हो जाऊं और मुझे आपसे बहुत ज़्यादा प्यार हो जाए। जिस हिसाब से मुझे ऋषु से ऐसे शहर प्यार था, आई विश कि मैं आपको भाविका जी से ऐसे शहर कहने लग जाऊँ। आई होप, बट ये तो थोड़ा मुश्किल है। बट प्लीज़ 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 मतलब कुछ ऐसा कर देना यार। भाविका जी, अच्छा सीन, नाइस सीन भाविका जी, इट वाज ओके। एक चीज़ के लिए तो मैं श्योर हूँ कि मतलब टिपिकल इंडियन ड्रामा टाइप्स बनना शुरू हो गया। और ये सिर्फ लीप के बाद की बात नहीं है, पिछले 1 महीने में जब रिशिता शहर थी तब भी ये चीज़ होना शुरू हो गई थी। तो ये एक चीज़ तो मैं मेकर्स के डिडक्ट करूँगी, इस चीज़ में तो मैं पॉइंट्स जेन्युइनली डिडक्ट करूँगी, बिकॉज बहुत स्लो हो गया वो। पीछे ऐसे लंबे लंबे से बैकग्राउंड है और ये बहुत देर की चुप्पी एंड ऑल ऑफ दैट, एक चीज़ को बहुत लंबे टाइम तक स्ट्रेच करना, तो ये वाला एलिमेंट तो एक आ चुका है। और ये सिर्फ लीप का नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि मैं लीप को वो क्रिटिसाइज करने के लिए ये चीज़ बोल रही हूँ। ये चीज़ पिछले 1 महीने से ही हो रही है, मतलब अननेसेसरी जो ड्रैगिंग है वो हो रही है पिछले 1 महीने से। माहिद, एक तो तुमने
किसी और की तस्वीर ले ली, उसको छुपा भी दिया। चलो तुमने जो लाइफ लेसन दिया बहुत सही था कि भाई किसी भी इमोशन के बगैर लाइफ कंप्लीट नहीं होती। सारे इमोशंस होना इज पार्ट, मतलब पार्ट ऑफ लाइफ है भाई। खुशी, दुख, एकदम सैडनेस फील करना, अकेले फील करना, लोगों को साथ में चाहना, लोगों के साथ अच्छा फील, ये सारी चीजें पार्ट ऑफ लाइफ है। बट बेचारों की तस्वीर क्यों छुपा दी तुमने? ये नए नए लोगों को जिनको भी इंट्रोड्यूस किया, ये है कौन भाई? मतलब एक ऐसे बता तो दो, और किन किन को हटाया वो बता दो। ये कहीं सुल्ताना आंटी तो नहीं है? मतलब इनके गेटअप से थोड़ी बहुत फीलिंग आ रही है, बट सुल्ताना आंटी को क्यों चेंज कर दिया? सुल्ताना आंटी तो वो वाली रह सकती थी, डॉक्टर फरीद भी वो वाले रह सकते थे, उनका तो ऐसे मेजर कुछ चेंज करने की जरूरत ही नहीं। बट हु इज दिस आंटी, न्यू आंटी? अब से मैं इस शो को सहर होने को है कि बोल के नहीं देख सकती, क्योंकि हर एक चीज़ का कंपैरिजन होगा। अगर इतना चेंज आया है तो भाई हर एक चीज़ का कंपैरिजन होगा। तो भाविका इज नॉट एट ऑल लुकिंग लाइक सहर। जो सहर हमने अब तक देखी है भाविका वैसी नहीं है। तो मैं अब यही सोचूंगी इसका नाम कुछ और रख लेते हैं। प्लीज़ कोई मुझे आप लोग नाम सजेस्ट कर दो, फिर वैसे देखेंगे तो इट्स फाइन, उसमें कोई इशू नहीं है। भाविका इज़ अ गुड एक्ट्रेस, शी इज़ प्रिटी, एवरीथिंग इज़ एब्सोल्युटली गुड। बट एज अ सहर होने को मैं इस शो को अब ऐसे नहीं देख पा रही हूँ। मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ भाई? इतनी सारी मेमोरीज, 154 एपिसोड कैसे दिमाग से निकलेंगे? मतलब कैसे निकल पाएंगे? तो कांस्टेंट कंपैरिजन तो होगा। जो लोग कह रहे हैं कि कंपेयर मत करो, ये है वो है, आप लोग समझो भाई 154 एपिसोड, कंपैरिजन तो होगा यार। दिन रात जिया है लोगों ने, तो कंपैरिजन तो डेफिनेटली होगा। एक चीज और जो मुझे ये वाला सीन देख के रियलाइज हुआ है कि जैसे भाविका खुद को डिफेंड कर रही है, मतलब जैसे सहर खुद को डिफेंड करती थी और जैसे भाविका खुद को डिफेंड कर रही है, दिन रात का फर्क है। मतलब उसकी चीज़ों में हंसी आती थी, वो खुद कोई भी ऐसी चीज़ बोलती थी, इट यूज टू मेक अस लाफ। मतलब ऐसे इंस्टेंट हैप्पीनेस कि ये क्या बोल दिया इसने, पागल सी, वैसे वाले जो एक्सप्रेशंस थे वो हमारे फेस पे से इमीडिएटली आ जाते थे। मतलब हम ऐसे अंदर से खुश हो जाते थे, पागल, ऐसे दिमाग में तो इतनी सारी चीज़ें आती थी, क्या है ये पगलू, ये वो, दिस दैट। तो एक वो वाली चीज़ जेन्युइनली मिसिंग है। और जो उर्दू के जितने भी अल्फाज का इस्तेमाल करती थी सहर, वो फाइननेस, वो रॉनेस, मतलब यहाँ पे मुझे मिसिंग लग रही है। मतलब हो सकता है कि विद टाइम ये चीज़ें ठीक हो जाए, बट अभी तक तो मिसिंग है वो चीज़। कहीं आप लोगों को देख के यूँ लग रहा हो कि मैं भाविका के पीछे पड़ी हूँ। भाई किसी से भी वो वाली फील नहीं आ रही। ये जो दीदी है, जो नया कैरेक्टर आया है, ये भी मुझे ऐसे ही लग रहा है जैसे इन्होंने बोला इट्स एन ऑर्डर। मतलब इतना ऐसे आर्टिफिशियल लगी है मुझे ये चीज़, जैसे इन्होंने इट्स एन ऑर्डर बोला है। पहले छोटे मोटे रोल कोई भी था, एवरीवन यूज्ड एज अ हिट डिफरेंट। नहीं हो रहा है, पहला ही एपिसोड है, तो प्लीज़ मुझे भी ऐसे जज नहीं करना, माफ़ कर देना, क्योंकि अब जो मैं फील कर रही हूँ मैं वही बोलूँगी। अब झूठ कैसे बोल दूँ यार? हमारा माहिद तो एक्चुअली में ऐसे मुफ्ती है शहर के, ऐसे जैसे भी इसने मतलब पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे उठाई है, ऐसे दादा हुजूर वाली वाइब्स दे रहा है मुझे माहिद, जैसे सारी चीज़ें बोल रहा है। बट दादा हुजूर का से थोड़ा बेटर एंड रिफाइंड वर्जन, क्योंकि दादा हुजूर थोड़े से ऑर्थोडॉक्स थे एंड माहिद इज नॉट। ये छोटे बच्चे की मिस्ट्री क्या है? मतलब मुझे छोटू की मिस्ट्री समझ नहीं आई। कुछ BTS में, कुछ फोटोज में भी मैंने देखा था, ही सच अ क्यूटी, बट हु इज ही? है कौन ये? जीत जनाब करके आप हमें घुमा के लाएंगे ये वो, बट हु इज दिस बच्चा? ताहिर और इंशा का बच्चा इन केस है भी, बट ताहिर वाली मिस्ट्री तो सॉल्व हुई नहीं थी। भाई ये बच्चा किसका है? प्लीज मुझे बता दो किसका बच्चा है। भाई एक और फ्लैशबैक के अंदर से शक्ल ही हटा दी। अब हमें सिर्फ बॉडी पार्ट्स और हमें सिर्फ आवाज़ सुनने को मिलेगी फ्लैशबैक के नाम पे। और अब हमारा अच्छे वाला टिक 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 हो चुका है भाई। और लोगों की कास्टिंग का तो पता नहीं, बट इन लोगों ने जनरली अमाल की कास्टिंग सही करी है। मतलब आवाज़ भी मेरे को एकदम अमाल जैसी लग रही है, और मतलब ये वैसे मुझे 7 साल बड़ी नहीं लग रही है अमाल से, थोड़ा सा ही एज गैप वैसे लगा लो, वो वाली चीज़ है। बट जेन्युइनली मतलब अमाल की कास्टिंग इन लोगों ने अच्छी करी है। कुछ तो जो कास्टिंग चेंज हुई है उसमें एक चीज़ अच्छी करी है, अमाल की जो कास्टिंग है वो एक्चुअली अच्छी है। आई एम लिटरली डिसअपॉइंटेड। वेरी 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 फोर्स्ड कॉमेडी, मतलब बिल्कुल हंसी नहीं आई, बिल्कुल भी एक भी सीन में नहीं आ रही है भाई, मुझे नहीं आ रही है। पता नहीं मैं क्या बोलूँ, मतलब नहीं, इतना फोर्स्ड लग रहा है सारी चीज़ें। मतलब उसको फनी बनाने की ऐसे कोशिश करी जा रही है, बट बिल्कुल फन एलिमेंट उसके अंदर आ ही नहीं पा रहा है। आई एम जेन्युइनली लविंग अमाल। मतलब मुझे जेन्युइनली अमाल अच्छी लग रही है, जिस हिसाब से बोल रही है, इसकी टोन है सारी, मतलब मैचिंग है भाई, एकदम मैचिंग लग रही है जो पुरानी अमाल थी उसके हिसाब से, कि हाँ ग्रोन अप अमाल है। अमाल की कास्टिंग सही में बहुत अच्छी हुई है, इस चीज़ के तो मैं फुल ऑन फुल मार्क्स दूंगी। शुक्र है भाई, सही में शुक्र है। हमारी कौसर आंटी के फ्लैशबैक तो एकदम ओरिजिनल है, कौसर आंटी तो बिल्कुल सही लग रही है। इमोशंस आर मिसिंग, एक्चुअली इमोशंस आर मिसिंग। I am unable to connect to this, like I can't feel the pain
the pain that is trying to be as delivered by the cast, but I can't see it, I can't feel it. हमारे माहिद एंड भाविका जी की सुरसुरी सी मुलाकात, लाइक लिटरली सुरसुरी सी। अगर ये पुराने वाले चाम में होता तो अब तक ये लोग मिल चुके होते, बट अब ये लोग नहीं मिल पाएंगे, इतना पास आ गए। पहले तो ऐसे फास्ट फॉरवर्ड था ना, ऐसा नहीं होता था कि ऐसे शीशे से निकल चुके हैं, मिले नहीं, बस इनके रास्ते आपस में टकराए हैं बट एक दूसरे को देख नहीं पाए, वो वाली चीज़। क्या भाविका ने माहिद को देख लिया और फिर वो उससे छुप के भाग जाएगी? मतलब शीशे में फीलिंग तो ऐसे वाली आ रही थी, माहिद ने भाविका को नहीं देखा बट भाविका ने माहिद को देख लिया, ऐसे मुझे लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से बुत बन के खड़ी है वो वहाँ पे यू देखे जा रही है और एकदम ऐसे डाउट में है, तो मुझे लग रहा है कि उन्होंने तो देख लिया है बट माहिद ने उन्हें नहीं देखा। मुझे ना बस एक चीज़ जाननी है, एक थप्पड़ के अंदर बहुत चोट कैसे आ गई, मुझे भी देखना है। अरे आदमी था कि दानव के एक थप्पड़ में बहुत चोट आ गई है। ये लेडीज लोग अपने लिए स्टैंड क्यों नहीं लेती हो? मुक्का मारा करो, अगर कोई तुम्हें थप्पड़ मारे मुक्का मारो। प्लीज सेल्फ डिफेंस सीखो, प्लीज वर्कआउट क्या करो, प्लीज स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, क्योंकि आज के ज़माने में किसी का भरोसा नहीं है। यू आर ऑल यू हैव, प्लीज वर्क ऑन योर सेल्फ, वर्कआउट करो, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करो, कुछ भी करो, अपने आप को मजबूत बनाओ। पतला होना, जीरो फिगर, अपने आप को सेफ रखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिंदा ही नहीं रहोगे, क्या करोगे उस पतली कमर का? ये जीबा मैडम खामा में इतनी वो भड़ास क्यों निकाल रही है भाविका जी से? इन्हें क्या प्रॉब्लम हो गई है भाई? क्या मतलब आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है इसलिए आपको बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है, ऐसा कुछ है क्या? प्लीज़ बता दीजिए मैडम। ये औरतों का क्या ऑब्सेशन है भाई अपने पति की इज्जत को ढकने का। वो तुम्हें पीट के तुम्हारा कीमा बना दे, तुम्हें दूसरे के आगे सच भी नहीं एक्सेप्ट करना है कि मार रहा था, बदतमीज था। व्हाट इज दिस बिहेवियर? ऐसे ही अजीब से बिहेवियर की वजह से इन लोगों को ज्यादा शय मिलती है और ये फिर ज्यादा आगे बढ़ता है और ज्यादा गलीचपना, ज्यादा बदतमीजी, ज्यादा अजीब हरकतें करते हैं। प्लीज डू नॉट टॉलरेट नॉनसेंस किसी भी वे में, किसी भी तरीके का अब्यूज आप लोगों को नहीं टॉलरेट करना, किसी भी तरीके का। मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, इट्स लिटरली अ न्यू शो। एक भी चीज़, मतलब नॉट इवन अ सिंगल थिंग जिसने मुझे ऐसे मानने पे मजबूर किया हो कि ये वही शो है जो हम फ्राइडे तक देख रहे थे। इट्स नॉट एक्चुअली दैट शो भाई, ये जेन्युइनली नया शो है, बस इसका सीजन 2 या ऐसा कुछ नाम वाम प्लीज़ कर दो मेकर्स, प्लीज़ जस्ट डू इट फॉर द ईज ऑफ ऑडियंस ओनली, कि भाई ऑडियंस को खुशी मिल जाए, प्लीज़ जस्ट डू इट। हमारे मुफ्ती साहब तो नहीं बदले, सॉरी आई टेक माई वर्ड्स बैक, कि कुछ भी वैसा नहीं है। एक चीज़ तो वैसी है, गलत चीज़ें हमारे माहिद मियाँ नहीं टॉलरेट करते, बेशक कोई भी टॉलरेट करो उसको स्टैंड लेते हैं और स्टैंड लेके जो घुसंड मारती हैं, मतलब प्रॉपर ऐसे। ये चीज़ तो मुझे अच्छी लगी। आज के एपिसोड की बेस्ट चीज़ यही है कि इसको पीटा है, क्योंकि उसने अपनी बीवी पे हाथ उठाया, इसको पीटा है। आई लव दिस। अमाल नहीं बदली, बाकी सब चेंज हो गया बट अमाल नहीं बदली। अमाल वैसी की वैसी है, जो बातें करना जिस हिसाब से इसने ओ गॉड बोला, मतलब सेम वैसा ही है जैसा पहले अमाल बोलती थी। भाई अमाल नहीं बदली। आई एम हैप्पी विद अमाल की कास्टिंग, जेन्युइनली मैं अमाल की कास्टिंग से बहुत हैप्पी हूँ। भाई अमाल की जितनी तारीफ करूं उतनी ही कम है, सही में। एक झटके में मैंने अमाल को ऐसे एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि एकदम वैसी की वैसी, बिल्कुल भाई, मतलब उस रोल के अंदर एकदम ऐसे ढल चुकी है। अब हम उसे समझा देंगे, टेंशन बिल्कुल, मतलब उसकी बातें सुन के भी यही लग रहा है कि अमाल ही बोल रही है, जो पुरानी अमाल थी वही बोल रही है। भाई आई एम जेन्युइनली हैप्पी विद हर। मैं जितनी बार ये चीज़ बोल रहा हूँ उतना कम है। ये एक चीज़ तो मेकर्स ने सही में बहुत अच्छी करी है। सब साइड छोड़ो, सब भूल जाओ, बस मुझे तो कश्मीर घूमने जाना प्लीज़। प्लीज़ मुझे कश्मीर घूमने जाना, पर मेरे पास वक्त बिल्कुल नहीं है। मेरी शादी तय हो गई है, मतलब डेट फिक्स हो गई है, आई एम गोइंग टू बी वेरी बिजी। आई एम सो सॉरी। मैंने कहा था कि मैं 10 एपिसोड देख के उनका फुल रिव्यू एंड रिएक्शन करूँगी, बट कल मैं अपनी शादी शॉपिंग, मतलब तैयारियों के लिए आई एम गोइंग दिल्ली। तो अगले 5-7 एपिसोड तक मैं शॉर्ट्स डेली अपलोड कर दूंगी, बट मैं फुल रिव्यू रिएक्शन अपलोड नहीं कर पाऊंगी, इसलिए आई एम जेन्युइनली सॉरी इन एडवांस। बट यार कश्मीर कितना सुंदर है, जो लोग कश्मीर में रहते हैं ना उनसे मैं सबसे ज़्यादा जेलस हूँ। सही में इतना सुंदर, इतना प्यारा है। मैं बहुत छोटी थी जब गई थी, बट मैंने प्रॉपर कश्मीर देखा नहीं है। हमारा माहिद हंसते हुए कितना प्यारा लगता था, बिल्कुल ही एकदम एंग्री मैन बन चुका है। जीरो हैप्पीनेस ऑन हिज फेस, मतलब एंगर पहले भी था पर इतना एक्सट्रीम एंगर कभी भी हमारे माहिद के फेस पे नहीं था। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। माहिद कब हंसोगे आप, कब आपका चुलबुलापन वापस आएगा? भाई ये तो प्रोमो नहीं, ये तो ट्रोमो है। ट्रोमो मतलब आदमगंज वाला सीन याद आ गया मुझे प्रोमो देख के, जो शहर वो येलो फ्लावर्स वाली उस बगीचे में पड़ी थी, उसके चेहरे पे फूल थे एंड ऑल ऑफ दैट। ये सारी चीज़ें अब कल आई थिंक दोनों की मुलाकात हो जाएगी या नहीं होगी, आई डोंट नो, लेट्स सी। बट आई एम हैप्पी विद अमाल की कास्टिंग। एपिसोड का नहीं पता कैसा था, इट्स अप टू यू, यू डिसाइड कैसा था।
बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मुझे बता देना आपके क्या रिव्यूज़ हैं एपिसोड को लेके, सारी चीज़ें कमेंट्स में डिस्कस करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।